हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अव्यय की। तो अव्यय के जो पार्ट्स हमारे बाकी बचे थे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमने कितने भेदों के बारे में चर्चा कर ली और कितने भेद हमारे बाकी हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो लोग पर डे वीडियो देखते हैं उन सभी को पता है। तो फ्रेंड्स, अव्यय के अंतर्गत यहाँ हमने क्रिया विशेषण अव्यय को डिस्कस कर लिया है, संबंध बोधक अव्यय को डिस्कस कर चुके हैं और निपात को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय की। अव्यय क्या होते हैं? अव्ययकारी शब्द होते हैं जिनके मैंने आपको 5 भेद बताए थे। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और आपके विस्मय बोधक और निपात। ये 5 प्रकार बताए थे। कई बार कई बुक्स में 4 प्रकार भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अगर आपको 4 प्रकार कहीं मिले तो आप 4 के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि ये निपात के अंतर्गत आ जाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। तो समुच्चय बोधक अव्यय की अगर हम बात करें, क्रिया विशेषण मैंने आपको बताया था जो क्रिया की विशेषता बताए। संबंध बोधक वो होंगे जो किसी संज्ञा या सर्वनाम या परसर्ग के बाद में प्रयोग किए जाएंगे और संज्ञा सर्वनाम के साथ में प्रयोग होंगे तो संबंध बोधक अव्यय होंगे, क्योंकि जो अव्यय है उसका संबंध किससे हो जाएगा? फिर संज्ञा सर्वनाम जो हमारे होते हैं उनके साथ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय की। समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय इनके 2 भेद होते हैं। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है समुच्चय। समुच्चय का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना। तो वे अव्यय शब्द या वे अव्ययकारी शब्द जो किन्हीं दो वाक्यों को, उपवाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 स्टेटमेंट आपके लिए लेकर आई हूँ, तो इन स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय के संदर्भ में। ठीक है, तो समुच्चय बोधक अव्यय जो अव्ययकारी शब्द किन्हीं 2 शब्दों, उपवाक्यों, वाक्यांश या 2 या 2 से अधिक वाक्यांश को या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो मैंने अभी आपको यही बताया था कि ऐसे अव्ययकारी शब्द जो किन्हीं 2 वाक्यांशों को, 2 वाक्यों को या आपके उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जो कि आपकी डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप अन्य डेफिनेशन भी बना सकते हैं खुद से, जैसे वे अव्यय शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ने का या अलग करने का काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय की डेफिनेशन 2 हैं आपके सामने। आपको जो अच्छी लगे उसको फॉलो करिए और जिस तरीके से आपको समझ में आए उसको फॉलो करिए। तो नाम से ही पता लग रहा है समुच्चय। समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना। तो जिसमें जोड़ने का अर्थ, जिसमें जोड़ने का ज्ञान हमें मिलता है, जहाँ जोड़ने की बात की जाती है वहाँ पर कौन से अव्यय हो जाएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये ऐसे अव्यय होते हैं जो किन्हीं 2 वाक्यांशों को, 2 शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी जो है करनी, जो करने वाली बात है उसको हम किससे जोड़ रहे हैं? जैसी करनी तैसी भरनी या वैसी भरनी। तो ऐसे शब्द। तो यहाँ बात करेंगे हम इसके भेदों की। समुच्चय बोधक अव्यय जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, या, और, वा, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? समुच्चय बोधक अव्यय के। अब हम भेदों की बात करेंगे तो 2 भेद होते हैं इसके। कौन कौन से? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो क्वेश्चन कितने बन गए आपके यहाँ से? अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। 4 या 5 आप यहाँ पर लिख लेंगे। 4 और 5 में से अगर 5 देखने को मिलेगा तो 5 के साथ जाएंगे, और अगर आपके ऑप्शन में ऐसी कंडीशन कभी आ जाए कि जहाँ 5 आपको देखने को ना मिले, 4 देखने को मिले, तो वहाँ पर आपका 4 सही होगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था किसी स्टूडेंट ने, किसी लर्नर ने, कि जो हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उसमें जो ऑप्शंस थे अंग्रेजी, फ्रांस और मंडारिन, और एक और ऑप्शन था जो भी हो। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वहाँ पर मंडारिन की जगह चीनी होता तो हम चीनी के साथ में जाते, लेकिन ऑप्शन में चीनी नहीं है तो वहाँ क्या दिया है? मंडारिन। तो सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? मंडारिन, क्योंकि मंडारिन जो है ये चीनी भाषा का मानक रूप होती है और चीनी की राजकीय ये भाषा है चाइनीज़ की, इसलिए इसको मंडारिन का नाम दिया गया है। तो मंडारिन जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो अलग अलग बुक्स में या गूगल पे सर्च करेंगे कहीं आपको चीनी मिल जाएगी, कई जगह पे अंग्रेजी भी दी हुई है।
तो वो डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन किस तरीके से दिए हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप आंसर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं, जैसे और, या, वा, तथा, अथवा, चा, ये सारे किसके उदाहरण होंगे, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के। अगला है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जैसे इसलिए, कि, चूंकि, ताकि, बल्कि, जिससे कि, उससे कि, जो, जिसने, जैसा, तैसा, ज्यों, त्यों, किंतु, परंतु, है ना। तो ये किसके उदाहरण हो गए, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के। जैसे ये काम जैसे ज्यों है त्यों ही रहने दें, यानी जैसे मेरी किताब में जैसे ज्यों रखी हैं उनको त्यों ही रखी रहने दें। तो दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को, दो वाक्यों को, दो शब्दांशों को जोड़ने का काम कौन करेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय करेंगे। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके सामने विस्मय बोधक अव्यय की। इससे पहले आपके सामने जो एग्जाम्पल्स हैं आप इनको देखेंगे, जैसे रमन व मदन तथा, रमन व मदन तथा श्याम झगड़ रहे हैं। रमन, मदन व श्याम झगड़ रहे हैं, या रमन, मदन तथा श्याम झगड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये वा तथा इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और आपसे पूछा जाए कि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया रमन व मदन, और यहाँ मैं लिख दूँ आपस में झगड़ रहे हैं, और आपसे पूछा जाए कि इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का कौन सा जो प्रकार है वो होगा, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा हो जाएगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि इसमें व और तथा जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये जैसा और वैसा जो हैं किसके अंतर्गत आएंगे, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत। ठीक है, जैसा, तैसा, वैसा, कैसा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत। जैसे अगला एग्जाम्पल है सुनीता और मोहिनी बहन बहन हैं। सुनीता और मोहिनी, कोई दो लड़कियां हैं, सुनीता और मोहिनी दोनों बहन बहन हैं। तो मैंने यहाँ पर जो और शब्द लिया है ये कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है, तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल है सूरज छुप गया। सूरज छुप गया इसलिए अंधेरा छा गया। सूरज छुप गया इसलिए अंधेरा छा गया। तो इसलिए शब्द का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, इसलिए अव्यय का प्रयोग किया है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत भी कौन सा अव्यय का भेद है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है, तो आपको ध्यान रखना है। इसलिए, किंतु, परंतु, बल्कि, यद्यपि, तथापि, ये सब किसके उदाहरण हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देती हूँ, जैसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, और ये किसका हो जाएगा, व्याधिकरण का, किसका, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसी प्रकार ये किसका है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और ये किसका हो जाएगा, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इस तरीके से आपको करना है। अगर इस तरीके से देकर और आपसे डिटेल में पूछा जाए, डीप क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान रखना है, मैं आपसे पर डे कहती हूँ कि आपको सिर्फ हिंदी को रटना नहीं है, समझना है। चीज़ों को रटें नहीं, समझें, बेसिक से सारी चीज़ों को क्लियर करें, मल्टीपल टाइम्स उनका रिवीजन करें। किसी भी चीज़ में पारंगत होने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें पारंगत होने के लिए ज़रूरी है कि आप मल्टीपल टाइम अभ्यास करें, और वो मैं आपको करवाती रहती हूँ। आपको उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो टेस्ट होते हैं, हम पर डे आपके लिए क्विज रखते हैं, जो भी क्लास होती है उससे रिलेटेड, और इसके अलावा मैं आपके लिए साप्ताहिक यानी कि वीकली टेस्ट का भी सिस्टम बना रही हूँ। तो इसी तरीके से मैंने कल भी आपके लिए वीकली टेस्ट कराया था, तो कंप्लीट चीज़ें आपकी रिवाइज हो गई होंगी। इसी तरीके से हम आगे भी जो भी हम पढ़ा करेंगे, एक संडे से दूसरे संडे तक, उस बीच में पूरे सप्ताह का जो होगा उसी का टेस्ट आपके लिए रखा जाएगा। पर डे जो टेस्ट होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि आप मल्टीपल टाइम उन चीज़ों को रिवाइज कर सकें और आपके माइंड में चीज़ें सेट हो सकें। फिर आप चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे, और आपकी हिंदी सिर्फ अच्छी नहीं होगी, आपकी हिंदी बेस्ट हो जाएगी। तो जो लोग हिंदी को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं, उन लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए और उनसे बोलिए कि हमारा जो है पूरा कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। तो आप लोग भी वीडियो देखिए, क्विज दीजिए और अपने कन्फ्यूजन्स, अपने डाउट्स दूर कीजिए। तो आगे हम बात करेंगे
विस्मयबोधक अव्यय। विस्मयबोधक अव्यय जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है विस्मयबोधक अव्यय, इसका चिन्ह आपके सामने लिखा हुआ है, इस तरीके का होता है। इसमें हर्ष, शोक, घृणा, ग्लानि, है ना, और एकदम आशीर्वाद, आश्चर्य, इस तरीके की चीज़ें आपके सामने होती हैं। और विस्मयबोधक अव्यय को हम संबोधन बोधक अव्यय भी कहते हैं, क्योंकि विस्मयबोधक अव्यय का जिस तरीके का साइन होता है विस्मयादिबोधक का, उसी तरीके से संबोधन का भी साइन होता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, ग्लानि, आशीर्वाद, इस तरीके के यहाँ शब्द अगर आते हैं, यानी इस तरीके का भाव अगर आपके वाक्य में प्रकट होता है तो वहाँ पर कौन सा अव्यय होगा, विस्मयबोधक अव्यय। ठीक है, और इसका तो साइन ही ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल देखते ही पता लग जाता है कि ये विस्मयबोधक अव्यय का एग्जाम्पल है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, अरे बहुत बुरा हुआ। जैसे आप कोई शोक वाली बातें सुन लेते हैं, कोई ऐसी बात सुन लेते हैं अचानक से जिसको सुनकर आपको बेहद दुख होता है, तो आप कहते हैं ना अरे बहुत बुरा हुआ। तो आपको सुनकर क्या हुआ, एकदम शॉक्ड हुआ या शौक लगा या आपको शोक हुआ उस बात को सुनकर, तो आप कहते हैं ना अरे बहुत बुरा हुआ। तो इस तरीके का जब आपके सामने वाक्य आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो वाक्य दिया हुआ है ये किस अव्यय का उदाहरण है, तो आपको ध्यान रखना है विस्मयबोधक अव्यय का ये उदाहरण है। इसके बाद बात करें जैसे शाबाश, तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे आप लोग क्विज में बहुत अच्छा अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अगर आपसे कहा जाए शाबाश, मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया, एकदम खुशी हो रही है आपने जो प्रदर्शन किया है उसको देखकर, तो आपको मोटिवेशन दिया जा रहा है या पुनर्बलन दिया जा रहा है, रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है कि शाबाश आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है, उसके बाद में है ओहो आप आए हैं। ओहो आप आए हैं, मान लीजिए आपके घर कोई रिलेटिव आया है, कोई रिश्तेदार आया है जिसको देखकर आपको क्या हुआ, खुशी हुई। ओहो आप आए हैं, ओहो आप आए हैं। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित रह गए, ओहो आप आए हैं। मतलब जहाँ आश्चर्य की बात होगी, जहाँ शोक की बात होगी, जहाँ घृणा की बात होगी, जहाँ ग्लानि की बात होगी, जहाँ पर आपके आशीर्वाद देने की बात होगी, तो वहाँ पर हमारे विस्मयबोधक अव्यय होते हैं। और साइन इसका ऐसा होता है जिसको देखकर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जब भी विस्मयबोधक अव्यय का प्रयोग किया जाएगा उसके बाद में क्या किया जाएगा, आपके सामने साइन लगा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सामने अव्यय। तो अव्यय के हमने पांचों प्रकारों को डिस्कस कर लिया है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। इन चारों प्रकारों को हम डिस्कस कर चुके हैं। और अव्यय अगर आपके समझ में आए हैं, आपने लास्ट वीडियो देखी हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा जो आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, सामान्य हिंदी की जितनी भी अब तक की क्लासेस हैं, अगर आप नहीं देख पाए हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है सामान्य हिंदी फॉर ऑल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाइए, चैनल पर जाकर उस प्लेलिस्ट पर जाइए और पूरी वीडियोज़ को देखिए। और आप देखने के बाद ये महसूस करेंगे कि हाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप मानें, आप वीडियो को देखें और उसके बाद आपको फील होगा। तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी, यहाँ कॉर्नर पे आई बटन जो है इसमें लिंक डाल दिया है मैंने, तो आप यहाँ पर जाकर भी पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी चैनल से जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये परिवार बड़ा हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।